नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड बीजेपी में हालात कमोबेश बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अमित शाह जैसे सियासी चाणक्य कहे जाने वाले नेता भी अपनी पार्टी में उपजे असंतोष और नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, इस पूरे एपिसोड में एनालिसिस करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये नाराजगियां या ये असंतुष्ट लोग या नेता कार्यकर्ता इसकी वजह क्या है। लेकिन शुरुआत करें इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड बीजेपी में कमोबेश स्थिति बिगड़ती जा रही है और स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि जो पार्टी अपने अनुशासन, पार्टी लाइन, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा के लिए जानी जाती थी, वो सारी मर्यादाएं लगभग टूटने से लगी हैं और कोई छोटे कार्यकर्ता या छोटे नेता ये मर्यादा नहीं लांघ रहे हैं। अब बड़े नेता भी खुलकर मर्यादा लांघ रहे हैं, पार्टी फोरम से ऊपर उठकर अपनी बातें लिख रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अजेंद्र अजय, जो बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट लिखी है और यह पोस्ट लिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी स्थिति है उन्होंने एक तरीके से साफ कर दी है। एक ऐसा सच सामने ला दिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती नहीं थी कि वो सामने आए। लेकिन बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की यह पोस्ट अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और यही वजह है कि आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं। और जैसा हमने पहले भी शंका जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए एक तरीके से अजेंद्र अजय ने यह साफ कर दिया है कि वाकई में जो शंकाएं जताई जा रही थी वो सही साबित हो रही हैं। अजेंद्र अजय ने क्या लिखा है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर, पहले वो आपको पढ़ के बता देते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह हो चली है। अजेंद्र अजय अपनी जो पोस्ट है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है, फेसबुक पर उन्होंने ये लिखा है, वो लिखते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है उससे राजनीति के प्रति मोहभंग सा होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। नरेंद्र मोदी को टैग करते हैं अजेंद्र अजय कि नरेंद्र मोदी जी, तीसरा दशक ऐसा होगा। ऐसे कार्यकर्ताओं, हम जैसे कार्यकर्ताओं और देवभूमि की जनता ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। अजेंद्र अजय आगे लिखते हैं अपनी पोस्ट में कि छात्र जीवन से राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति अगाध आस्था, विश्वास और समर्पण के कारण कई बार कई आरोप भी झेले। इन आरोपों से कभी व्यथित नहीं हुआ। आगे लिखते हैं कि व्यथित होने की परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। यह पोस्ट अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा अंदरूनी स्थिति को साफ कर देती है। अजेंद्र अजय कोई छोटे कार्यकर्ता या नेता नहीं है, उनकी अपनी पहचान है, पार्टी में उनकी अपनी छवि है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय और आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अब राजनीतिक संन्यास लेने का ही एकमात्र विकल्प बचा है। अब आप समझिए, इसकी दो वजहें हो सकती है। अजेंद्र अजय ने ये जो पोस्ट लिखी है, या तो उनका कोई अपना हित रहा होगा जो वो साध नहीं पाए हैं। हो सकता है राजनीतिक जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हो सकता है कि वो इच्छाएं पूरी ना हो पाई हो आपकी और आपने ये पोस्ट लिख दी हो। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जो एक वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है वो इस बारे में किसी से कह नहीं पा रहे हो, या कह रहे हो तो उसे सुना ना जा रहा हो, उसे अनसुना किया जा रहा हो। और यही वजह है कि अजेंद्र अजय ने ये पोस्ट सार्वजनिक तौर पर लिखी है। ये दोनों ही वजहें हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा और पार्टी की, अगर वो पार्टी के बढ़िया कार्यकर्ता हैं, पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो ये बात भी हो सकती है। दोनों ही वजहों में एक बात बिल्कुल साफ है, अगर उनकी अपनी राजनीतिक इच्छा भी थी, वो समर्पित कार्यकर्ता, इसमें किसी को संदेह नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर आकर इस तरीके की बात लिखता नहीं है।
और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि स्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं कि पार्टी के नेता अब खुले मंच पर आकर अपनी बात को इस तरीके से लिख रहे हैं। अब आपको कुछ और एंगल समझने चाहिए। अजेंद्र अजय त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी बताए जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अरविंद पांडे और अब अजेंद्र अजय। हम जैसा पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट पैरेलल काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इन दोनों ग्रुपों के साथ, दोनों गुटों के साथ एक साथ सामंजस्य बैठाना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ती है कि मौजूदा बीजेपी विधायक को सरकार नोटिस देती है, बजाय उस विधायक से बातचीत करने के प्रदेश अध्यक्ष उनको बुलाते नहीं हैं, उनके घर जाते हैं। अरविंद पांडे का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद अरविंद पांडे दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं। उनकी मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत से होती है और उनकी मुलाकात अनिल बलूनी से होती है और उसके कुछ दिनों बाद अजेंद्र अजय का ये लिखना, ये साफ इशारा है जो हम पहले भी जिसकी आशंका जताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक गुट है जो हरिद्वार का गुट है और एक गुट ऐसा है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में एक अलग तरीके की बीजेपी काम कर रही है और उससे इतर एक अलग तरीके की बीजेपी काम कर रही है। अब सवाल यह है कि महेंद्र भट्ट से बात संभल नहीं रही थी। अमित शाह आते हैं और जब अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार आए थे तो उन्होंने कुछ नेताओं से 1-to-1 बात भी की थी, अकेले में कमरे में बैठकर बात की थी। हो सकता है इस बारे में कोई खुलकर बता नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस बारे में भी चर्चा हुई हो और इस गुटबाजी को संभालने की बात हुई हो। लेकिन क्या यह गुटबाजी संभली है? लगता नहीं है। अजेंद्र अजय ने 7 मार्च के अमित शाह के दौरे के बाद ये पोस्ट लिखी है, यानी साफ है कि स्थितियां संभली नहीं है। यानी महेंद्र भट्ट से भी नहीं संभली और फिर अमित शाह से भी बात संभली नहीं है। संभली नहीं है तो बात कितनी बिगड़ गई है, यह सवाल है। अब सवाल यहीं से उठता है कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसका राजनीतिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के लिए के ऊपर क्या पड़ सकता है। सभी जानते हैं 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, हैट्रिक बनाने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हैट्रिक लगाने की तैयारी ऐसी ही हो रही है? नाराज, असंतुष्ट नेताओं की बदौलत होगी या कोई रास्ता और निकलेगा? यहां एक बात का जिक्र करना और जरूरी है। अमित शाह से बात बनी नहीं, महेंद्र भट्ट से तो बननी ही नहीं थी। कुछ और नेताओं की तैयारी है। राजनाथ सिंह भी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बहुत संभव है कि राजनाथ सिंह के सामने भी ये बातें रखी जाएं। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी माने जाते हैं और जब राजनाथ सिंह की बात हो रही है, उनकी करीबियत की बात हो रही है, तो ये याद दिलाना जरूरी है कि अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं। यानी पहले त्रिवेंद्र के करीबी अमित शाह का दौरा होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री करीबी राजनाथ सिंह का दौरा तय हो जाता है। सवाल यहां पर यही है कि क्या 27 की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि अपने अपने गुट और गुटों के अपने अपने बड़े नेताओं की यहां पर रैलियां और सभाएं कराई जा रही हैं। क्या यही तैयारी भारतीय जनता पार्टी को 27 में हैट्रिक दिला पाएगी या फिर यह असंतोष, ये नाराजगी कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी न पड़ जाए? ये सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अमित शाह जैसे पार्टी के सियासी चाणक्य भी उसे संभाल नहीं पा रहे हैं और 27 की तैयारियां की क्या इसी तरीके से होंगी और हैट्रिक क्या ऐसे ही लगेगी। आज इतना ही, लेकिन आपसे अंत में गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।